नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल में सभी को स्वागत है और मेरा नाम प्रकाश है। दोस्तों, आज आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ नेट मीटरिंग की। मैं गोरखपुर से बेसिकली हूँ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। और यहाँ पे एक 20 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ था, मेरा सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है। आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। सुविधा ऑनलाइन सेंटर है, चूँकि वो कमर्शियल में है। LMV2 में आता है ये। बिजली विभाग वालों का कोड होता है LMV2। तो जब मैं प्रोसीजर में फाइल को लगाया नेट मीटरिंग के लिए, तो SDO साहब हैं यहाँ के और एक्सीएन साहब पहले बोलो तो बोले हाँ ठीक है, हो जाएगा, आप प्रोसीड करिए, फॉर्म हमको भरिए, मीटर मंगवाइए, हम इसको जैसा होगा हम देख लेंगे। और उसके बाद दोस्तों, जब हम इस फॉर्म को प्रोसीड किए तो ड्राफ्ट बाबू होते हैं हमारे हेडल पे बिजली विभाग के, वहाँ हम गए। धर्मेंद्र नाम था उनका। वहाँ हम गए और हमने पूरा फॉर्म दिया, लाइक इंस्टीट्यूट का पेपर, लेटर हेड, पैन, आधार, बिल नंबर, सब कुछ दिया हमने, रजिस्ट्रेशन करवाया। और उसके बाद फिर वो फाइल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुआ और एक एक अधिकारियों के पास गया। और उसमें मुझे एक विद्युत सुरक्षा विभाग होता है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवीज़न, वहाँ से हमें लेना पड़ा। वो लोग गए, अधिकारी लोग गए, उसकी सर्वे किए, देखे कि मतलब उसमें ये देखना होता है कि सब कुछ प्रॉपर तरीके से है कि नहीं, सारे नॉर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं, बिजली विभाग के सब कुछ ओके है। फिर वहाँ से NOC बोलते हैं, वो मिला उनकी तरफ से कि कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर हमने आगे प्रोसीड किया। फिर वहाँ से एक BL फॉर्म होता है, क्या था मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं समझ में आया। फॉर्म आया, उसको हमने भर के दिया, वो हुआ। यानी कि NOC लिए विद्युत सुरक्षा विभाग से। फिर एक BL फॉर्म था, उन्हीं के द्वारा, एक अधिकारी के द्वारा कराया गया था। फिर टेस्टिंग रिपोर्ट आई। टेस्टिंग रिपोर्ट हमें देने की, जिस सोलर कंपनी ने लगाया उस प्लांट को, उसको अपना टेस्टिंग रिपोर्ट देना होता है कि हमने टेस्ट किया है, सोलर हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। बाकी LN और लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग, इन सबको हमने प्रॉपर तरीके से देखा है कि सब कुछ सही है कि नहीं है। फाइनली सब कुछ होने के बाद लास्ट में विद्युत अभियंता कार्यालय होता है, वहाँ ये फाइल जब गई तो वहाँ पे SE साहब एक हैं हमारे गोरखपुर में। उन्होंने नेट मीटर हम मंगवा लिए और मंगवाने के बाद टेस्टिंग के लिए और उसको प्रोसीड करने के लिए बस टेस्टिंग अब बाकी रह गया था। और इसको बस टेस्टिंग करने के बाद जाके अपना वो JE साहब या फिर अपने अधिकारी जो भी हों, वो वहाँ जाके उसको लगाना था। बस इतना ही काम बचा रह गया था। चूँकि ये कमर्शियल है, डोमेस्टिक पे तो बहुत आसानी से हो जा रहा है, कमर्शियल पे ये मेरा पहला था। कई लोग कह रहे थे कि हो जा रहा है, बट मैं कंफर्म नहीं था हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये डेट जो मैं बता दूँ दोस्तों, आज का जो तारीख है वो 12/12/2022 का है। इसके पहले मैंने डोमेस्टिक कराया है नेट मीटिंग, और बाकी ऑन ग्रिड में हमने 0 डिवाइस के साथ हमने कराया, वो भी 0 डिवाइस के साथ वो सिस्टम चल रहा था। बट हमें अभी अमेंडमेंट आया, उसे क्या बोलते हैं, गैजेट आया हुआ है उत्तर प्रदेश विभाग से कि अब कमर्शियल पे भी नेट मीटिंग और नेट फीडिंग हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया। हालांकि यहाँ के अधिकारी से भी हमने पूछा, वो बोले हाँ ठीक है आप करिए। और उसके बावजूद फाइनली एक स्टेप आके रुक गया। SE साहब जो है वो बोले कि नहीं, अभी हम इस पे नहीं कर सकते, हमें UPPCL से कोई भी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन, आदेश नहीं आया है कि हम डोमेस्टिक को छोड़ के किसी और पे नेट मीटरिंग का अप्रूवल करें या परमिशन दें। हालांकि मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमने इनके थ्रू, इनसे पूछ के इनके थ्रू ही हमने पूरा प्रोसीजर किया। उस वक्त ये लोग कहाँ थे। और आज जब सब कुछ हो गया, उसके बाद हमने नेट मीटर खरीद लिया है सिक्योर का, सब कुछ होने के बाद ये कह रहे कि नहीं हो पाएगा। तो मेरी हल्की फुल्की थोड़ी सी बहस हुई। फिर ये इन्होंने अपने, हमारे यहाँ का जो हेड ऑफिस आई थिंक बिजली विभाग का बनारस है, वहाँ पे इन्होंने बात करा। फिर बात हुई तो ये हुआ कि नहीं, अभी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल आया, बट इनके विभाग यानी कि UPPCL के द्वारा कहीं कोई लेटर या आदेश नहीं आया है जिससे ये डोमेस्टिक को छोड़ के कमर्शियल पे करें। डोमेस्टिक ये ओके, डोमेस्टिक पे कर रहे हैं, तो कमर्शियल पे ये नहीं कर रही है। तो मैं सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना के अपलोड करें, ताकि आप लोग को समझ में आए दोस्तों कि अभी भी ये चीज़ नहीं हो रही है। और कैसे कैसे प्रोसीजर था, क्या था, मतलब पहले ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करिए, 1500-1600 रुपये समथिंग का है। फिर उसके बाद विद्युत विभाग से वो करवाइए, NOC लीजिए, फिर BL फॉर्म था, फिर टेस्टिंग रिपोर्ट थी, फिर जाके लोग फोटो खींचे, सर्वे किए, सब चीज़ें हैं। ये प्रोसीजर है फिलहाल के लिए, ओके।
अच्छा, मेन जो चीज़, मेरा मेन मकसद था वीडियो बनाने का वो ये था कि अगर LMV2 के तहत ये कह रहे कि नहीं हो रहा है और इस पे अलाउ नहीं है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा साहब लोग से कि मुझे अभी एक पेपर आया है, मेरे पास एक फॉर्म आया है जो कि कानपुर का है और वो भी कमर्शियल है, जहाँ पे नेट फीडिंग, नेट मीटरिंग हुई है और वो भी LMV2 है। तो ये यहाँ हमारे गोरखपुर के एससी साहब का कहना ये है कि नहीं, ये इलीगल है। जिस किसी एक्सीएन ने चाहे जेई ने करा है वो इलीगल करा है, वो वहाँ पे गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है और उनके खिलाफ ले सकती है, उनको दिक्कत हो सकती है। हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें ऐसा कुछ परमिशन नहीं मिला है। तो पहली चीज़ कि अगर आपको परमिशन मिला नहीं है तो ठीक है, चलिए आप नहीं कर रहे तो फिर वहाँ के अधिकारी कैसे कर दिए। कानपुर का ये मामला है, मैं आप लोग को फोटो शेयर कर दूंगा वीडियो में। कानपुर का मामला है, वहाँ का मैंने मंगवाया है और शायद 25 से 30 किलोवाट का वो भी सिस्टम है और वहाँ पे लगा हुआ है वो फॉर्म में। मैंने हालांकि वो भी मैंने दिखाया है, बट वो कह रहे कि ये लीगल है, वो उन्होंने किया है, हम नहीं कर सकते, मैं नहीं करूँगा। हम कहे ठीक है। फिर अभी गोरखपुर में हमारे 2-3 बिजली विभाग है, तो जो दूसरा बिजली विभाग है वहाँ पे हमने बात करा है, तो उनके अधिकारी बोले कि नहीं हो रहा है, LMV2 पे हो रहा है ऑलरेडी। यहाँ पे एक जगह हुआ पड़ा हुआ है और मैं एक और फॉर्म मेरे पास है, एक स्कूल का है, उसका मैं फॉर्म अप्लाई मतलब नेट मीटरिंग अप्लाई करने जा रहा था कि देखने जा रहा था कि क्या यहीं पे ये प्रॉब्लम है, यही ऐसी सब कर रहे हैं कि बाकी हर जगह प्रॉब्लम है। तो मतलब सबसे आश्चर्य वाली बात यह है दोस्तों कि वहाँ जब मैं गया तो वहाँ के एक्सीएंस, हालांकि मेरी भी मुलाकात नहीं हुई है, आज मंडे है, आज उन्होंने बुलाया था बट मैं गया था, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो वहाँ के बाकी SDO साहब हैं और 1-2 और अधिकारी से मैंने पूछा तो कह रहे हाँ ठीक है हो रहा है और हम कर देंगे, कोई इशू नहीं है, बट कल एक्सीएंस साहब आएंगे, आप उनसे मिल लीजिएगा, फिर प्रोसीड हो जाएगा। तो मैं आज कन्फर्म मैंने उनसे करा कि क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो लोग कह रहे हैं हाँ हो रहा है। अब कमर्शियल, क्योंकि स्कूल भी तो कमर्शियल में ही आएगा, तो वहाँ पे हो रहा है। और अगर स्कूल पे कमर्शियल पे हो जा रहा है तो फिर मेरे क्लाइंट जो ऑनलाइन सेंटर है, एग्जामिनेशन ऑनलाइन सेंटर है, वहाँ पे फिर क्यों नहीं हो रहा है दोस्तों। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक्चुअली में क्या है। यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा और यहाँ पे भी हम लास्ट तक जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे होता है कि नहीं होता है। अगर यहाँ पे डन हो गया तो फिर इसके आधार पे मैं अपने क्लाइंट के जो केस है उसको मैं प्रोसीड करूँगा और बताऊँगा दोस्तों कि ये एससी साहब ने क्यों नहीं किया या वो क्यों कर रहे हैं। अब इसको टैली करना है कि मामला क्या है, क्या सही क्या गलत है। अगर अप्रूवल नहीं आया है, ये नहीं हो रहा है, तो दूसरे जो एससी साहब है और दूसरा जो विभाग है वहाँ पे भी ये बात रुकनी चाहिए, बात आनी चाहिए कि नहीं कमर्शियल नहीं करेंगे। बट वहाँ पे ARE इंजीनियर कुछ होते हैं, उन्होंने बोला हो जाएगा। और उसके बाद SDO साहब एक है, वो भी कह रहे थे कि हो जाएगा, बट वो कह रहे एक्सचेंज साहब पहले आप मिलिए। अब कल मैं जाऊंगा दोस्तों, कल जाता हूं, देखता हूं क्या मामला है, कैसे है, और इसको मैं फिर वीडियो शाम को अपलोड करूंगा कि मुझे क्या रिस्पांस मिला, और इसको प्रोसीड करेंगे। मगर ये हो जाता है तो इसको मैं प्रोसीड करूंगा और फाइनल तक लेके जाऊंगा, देखूंगा कि ये भी वहां पे जाकर रुकता है कि नहीं रुकता है। और अगर नहीं रुकता है, ये हो जाता है, फिर इसके आधार पर मैं इन अपने जो पहले वाले एससी साहब उनसे मैं पूछूंगा कि अब ये कैसे हो गया। क्योंकि भाई गोरखपुर और कानपुर ये सब ऐसा तो नहीं कि यूपी बाहर है, और यूपी का नियम है तो सब हर जगह एक जैसा होना चाहिए। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैं भी एक बहुत ज़्यादा नेट मीटरिंग एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, क्योंकि जानते हैं नियम आते आते रहते हैं। ये है बीच में पहले आया था, फिर रुक गया, फिर आया, फिर अभी ये लोग बोल रहे हैं कि आ गया है, बट हमने एक्सेप्ट नहीं किया। तमाम बातें, तमाम तरह की बातें, तमाम अधिकारी हैं। तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट था दोस्तों। तो फ्रस्ट्रेट इन सेंस कि मतलब बड़ा बुरा लगा कि ये अधिकारी एक अधिकारी बोल रहे हैं लगा सकते हैं, एक बोल रहे हैं नहीं लगा सकते हैं। हालांकि मैंने अपने सोलो ग्रुप में भी मैंने ये मैसेज डाला, बट वहाँ से कोई सेटिस्फाइड वाला ऐसा कुछ रिस्पांस नहीं मिला मुझे। वो लोग भी बोले कि पता नहीं क्या बातें चल रही हैं, मीटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वट एवर जो भी हो, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, बट मुझे ये जानना है। अब मैं पर्सनली मैं देखना चाहता हूँ कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से कमर्शियल लोग ऐसे हैं जो कि वेट कर रहे हैं कि अगर ऐसा नेट मीटरिंग हो जाए, हम एक्सपोर्ट कर सके तो बड़ा अच्छा रहेगा। खासकर स्कूल, जानते हैं स्कूल में क्या होता है कि कई बार छुट्टियां होती हैं तो वो सारे जो जनरेशन होगा वो एक्सपोर्ट होता रहेगा। बेनिफिशियल चीज़ है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमें ये पता चलेगा कि क्या वाकई कमर्शियल पे नेट मीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। इन्फॉर्मेशन मेरे मन में था, मैं 2-3 दिन से सोच रहा था वीडियो बनाने का, बट टाइम नहीं मिला। आज ऑफिस में था, बैठा था, तो सोचा क्यों ना एक वीडियो अपलोड करें, आप मेरे सारे दर्शकों को, व्यूअर्स को पता चले कि क्या हो रहा है हमारे गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, ईस्ट में भी फिलहाल
बाकी देखते हैं कल क्या डिसीजन मिलता है, इसको प्रोसीड करता हूं मैं और स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताऊंगा कि वहां पे उन्होंने क्या किया। यहाँ पे तो मैंने बता दिया है, वहां पे क्या क्या होता है, सेम होता है या वहाँ का प्रोसीजर अलग है और कैसे होता है। हालांकि उन्होंने ये बोला है कि नेट मीटर जो आप मंगवाए हैं आप सिक्योर का, उसको टेस्टिंग के लिए बनारस भेजना पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या बनारस को भेजना पड़ता है, जाएगा। बट कोई इशू नहीं, मुझे बनारस से मतलब नहीं है, मुझे नेट मीटर लगने से मतलब है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2-3 क्लाइंट हैं जो कि कह रहे हैं प्रकाश जी अगर पॉसिबल हो तो आप नेट मीटिंग कराइए। बट ये पहला मामला ऐसा था कि फंस गया, जिसकी वजह से नहीं हो पाया। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि बस ये पहला केस हो जाए नेट मीटर का कमर्शियल। हालांकि डोमेस्टिक मैंने कराया, डोमेस्टिक बहुत स्मूथ वे में हो गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। बट कमर्शियल मेरा पहला है ये। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है आगे, कैसा रिस्पॉन्स मुझे मिलता है। मैं आप लोग से वीडियो के द्वारा आप लोग से टच में रहूँगा, सपोर्ट में रहूँगा और पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या हुआ है, ताकि आप आगे से आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। हालांकि मैंने सुना है कि 10 लोग 10 तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कमर्शियल पे हो रहा है, कुछ लोग कह रहे नहीं हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ भी गैजेट आया हुआ है बट वो अप्रूव नहीं होता, मतलब तमाम तरह की बातें। बट मेरे समझ के बाहर है। तो बेहतर ये है कि हम प्रैक्टिकली करें और प्रैक्टिकली करके मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या चीज़ है, क्या सीन है ये। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ शेयर करिएगा दोस्तों अपने दोस्तों से और बाकी रिलेटिव्स को, और अगर आप लोग को अच्छा लगे और बाकी कल मैं देखता हूँ, कल मैं जाता हूँ अधिकारी से मिलता हूँ और जैसा रिस्पांस मिलता है, जैसा रिपोर्ट मिलता है दोस्तों, शाम को आके मैं आप लोग को पूरा डिटेल बताऊँगा क्या है क्या नहीं है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है और फिर कल की वीडियो मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।